नमस्कार विद्यार्थियों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम हिंदी वाक्यों से संस्कृत में अनुवाद करना सीखेंगे। आइए सीखते हैं विद्यार्थियों। नंबर 1 वाक्य है कि आज मोहन दूध पीने के लिए घर जाना चाहता है। घर जाना चाहता है। विद्यार्थियों, आज के लिए हम प्रयोग करेंगे अद्य। आज मीन्स अद्य। यहां पर करता है क्या है? मोहन दूध पीने के लिए घर जाना चाहता है। तो यहां पर कर्ता क्या है? मोहन। तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे, मोहन है। अद्य मोहन है दूध पीने के लिए। तो क्या दुग्धम पातुम, दुग्धम पातुम, पा धातु तुम्हें प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। दुग्धम पातुम का मतलब होता है दूध पीने के लिए। तो दुग्धम दूध, पातुम पीने के लिए, दुग्धम पातुम। अद्य मोहन है दुग्धम पातुम, आज मोहन दूध पीने के लिए घर जाना चाहता है। तो लिखेंगे गृहम गंतुम इच्छति। अद्य मोहन दुग्धम पातुम गृहं गंतुम इच्छति। आज मोहन दूध पीने के लिए घर जाना चाहता है। तो चाहने के अर्थ में हम इस धातु का प्रयोग करते हैं और इससे पहले तुमर प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। और यहां पर पातुम पीने के लिए के अर्थ में पातुम का प्रयोग किया गया। अद्य मोहन दुग्धम पातुम, आज मोहन दूध पीने के लिए गृहं गंतुम इच्छति, घर जाना चाहता है। बालक बगीचे में गेंद से खेलते हैं। दूसरा वाक्य है बालक बगीचे में गेंद से खेलते हैं। बालक बगीचे में गेंद से खेलते हैं। खेलने वाले कौन है? बालक। इसमें लकार कौन सा है? लट लकार है, खेलते हैं वर्तमान काल है। और बालक बहुवचन है या एक वचन? खेलते हैं। इस क्रिया से स्पष्ट हो रहा है कि यहां पर जो बालक है वो बहुवचन है। तो कर्ता बहुवचन हो गया, तो लिखेंगे हम बालका। ठीक है। बगीचे में अधिकरण कारक हो गया, अधिकरण में पर, तो सप्तमी विभक्ति हो गई। तो उद्यान में सप्तमी विभक्ति लगाएंगे, उद्याने। बालका उद्याने, बालक बगीचे में। अब गेंद से, तो इसमें तृतीया विभक्ति एक वचन का प्रयोग करेंगे, कंदुकेन, कंदुकेन। बालका उद्याने कंदुकेन, बालक बगीचे में गेंद से खेलते हैं। तो बहुवचन है, प्रथम पुरुष बहुवचन करता है, तो प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहां पर? खेलंती, प्रयोग करेंगे खेलंती। स्पष्ट हो गया कि बालका उद्याने कंदुकेन खेलंती, बालक बगीचे में गेंद से खेलते हैं। बालका प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो जो क्रिया है वो भी प्रथम पुरुष बहुवचन लिखी हमने। किससे खेलते हैं? गेंद से खेलते हैं। तो करण कारक आ गया, तृतीया विभक्ति एक वचन। कहां खेलते हैं? बगीचे में, उद्याने। तो बालका उद्याने कंदुकेन खेलंती, बालक बगीचे में गेंद से खेलते हैं। नेक्स्ट है मोहन सोहन के साथ विद्यालय जाएगा। मोहन सोहन के साथ विद्यालय जाएगा। मोहन सोहन के साथ, सोहन के साथ विद्यालय जाएगा।
विद्यालय जाने वाला क्या है? मोहन सोहन के साथ विद्यालय जाएगा। मोहन सोहन के साथ विद्यालय जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे हम मोहन है, मोहन सोहनेन से, सोहनेन से, सोहन के साथ, मोहन सोहनेन से, मोहन सोहन के साथ कहा जाएगा? विद्यालय। तो लिखेंगे विद्यालय जाएगा। लिट लकार भविष्य काल, प्रथम पुरुष एकवचन का करता है तो प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे गमिष्यति, गमिष्यति। मोहन सोहनेन से विद्यालयम गमिष्यति, मोहन सोहन के साथ विद्यालय जाएगा। ठीक है। लड़की तेज गति से दौड़ती है, लड़की तेज गति से दौड़ती है, लड़की तेज गति से दौड़ती है। तो यहां पर लड़की के लिए प्रयोग करेंगे हम बालिका। कितनी लड़कियां दौड़ रही हैं? एक लड़की दौड़ रही है, तो यहां पर लिखेंगे एक वचन में बालिका। तेज गति से तो लिखेंगे तीव्र गत्या, तृतीया विभक्ति एक वचन, तेज गति से। बालिका तीव्र गत्या, बालिका तेज गति से दौड़ती है तो लिखेंगे धावती, बालिका तीव्र गत्या धावती, बालिका तेज गति से दौड़ती है, बालिका तेज गति से दौड़ती है। बगीचे में हरे और ऊंचे वृक्ष हैं। नेक्स्ट वाक्य देखिए, बगीचे में हरे और ऊंचे वृक्ष हैं। बगीचे में हरे और ऊंचे वृक्ष हैं। बगीचे में हरे और ऊंचे वृक्ष हैं। तो विद्यार्थियों, बगीचे में अधिकरण कारक, वृक्ष कैसे हैं? हरे हैं और ऊंचे हैं। ठीक है। अब वृक्ष हैं कितने? हैं, यहां पर बहुवचन हो गए। तो वृक्ष है, वृक्ष बहुवचन है, तो इससे पहले ऊंचे और हरे क्या है? ये विशेषण। अगर वृक्ष बहुवचन है तो वृक्ष के लिए विशेषण आए हैं हरे और ऊंचे, तो ये भी हम बहुवचन में ही लिखेंगे, बहुवचन में ही लिखेंगे। तो देखिए, बगीचे में तो लिखेंगे उद्याने, हरे और ऊंचे वृक्ष हैं तो लिखेंगे हरे के लिए हरिता, उन्नता, हरिता उन्नता, हरे ऊंचे से वृक्षा संति। उद्याने बगीचे में हरिता, हरे, उन्नता थे और ऊंचे वृक्षा संति वृक्ष हैं। तो वृक्ष के लिए आया, वृक्ष कैसे हैं? हरे हैं और ऊंचे हैं। लेकिन वृक्ष बहुवचन है, संज्ञा शब्द है, बहुवचन है, तो ये विशेषण भी बहुवचन होगा, विशेषण भी बहुवचन होगा। संति हैं, क्या है? वृक्ष हैं, वृक्ष हैं। बगीचे में हरे और ऊंचे वृक्ष हैं, तो यहां पर कर्ता क्या हुआ? वृक्षा। क्या है? वृक्ष हैं। तो कर्ता बहुवचन है तो हम क्रिया भी बहुवचन में लिखेंगे। तो उद्याने हरिताः उन्नता च वृक्षा सन्ति, बगीचे में हरे और ऊंचे वृक्ष हैं। इस प्रकार से हम संस्कृत में ट्रांसलेशन करेंगे। इस नगर में बहुत सुंदर घर हैं, इस नगर में बहुत सुंदर घर हैं, इस नगर में बहुत सुंदर घर हैं,
इस नगर में बहुत सुंदर घर हैं। तो नगर में अधिकरण कारक है। इससे पहले जो इस आया है ये क्या है, सर्वनाम शब्द, और ये क्या है, संज्ञा शब्द। तो संज्ञा में यदि अधिकरण कारक है, सप्तमी विभक्ति है, तो इसमें भी हम सप्तमी विभक्ति लिखेंगे। ठीक है, नगर में तो अधिकरण कारक आ गया एक वचन, तो इसको भी हम अधिकरण कारक एक वचन में लिखेंगे। बहुत सुंदर घर है, यहाँ पर घर नपुंसकलिंग है, तो इसके लिए जो प्रयोग किए गए विशेषण हैं ये भी नपुंसकलिंग में लिखेंगे। नेक्स्ट बात है, क्रिया बहुवचन है, तो इसका मतलब ये घर भी बहुवचन में होगा। कैसे, इस नगर में बहुत सुंदर घर हैं, कहने का मतलब बहुत ज्यादा घर हैं। तो क्या इसका ट्रांसलेशन करेंगे, नगर में अधिकरण कारक है, तो इसको भी हम अधिकरण कारक में लिखेंगे, अस्मिन, अस्मिन नगरे, इस नगर में, इस नगर में। ठीक है, बहुत सुंदर घर हैं, तो बहुत के लिए क्या लिखेंगे, बहूनी सुंदराणी गृहाणी सन्ति। अस्मिन् नगरे बहूनि सुंदराणि गृहाणि सन्ति, इस नगर में बहुत सुंदर घर हैं, इस नगर में बहुत सुंदर घर हैं। यहाँ पर गृहाणि नपुंसकलिंग बहुवचन है, तो इसके लिए जो ये विशेषण प्रयोग किए गए हैं ये भी बहुवचन होंगे। इस नगर में क्या है, घर हैं, तो घर के अनुसार ही हम क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो अस्मिन् नगरे, इस नगर में, बहूनि सुंदराणि, बहुत सुंदर, गृहाणि सन्ति, घर हैं। इस प्रकार से हम अनुवाद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7, सेंटेंस नंबर 7। पेड़ पर पक्षी मधुर कलरव करते हैं। पेड़ पर पक्षी, पेड़ पर पक्षी मधुर कलरव करते हैं। कलरव करने वाले कौन हैं, पक्षी हैं, ये कर्ता हो गया। पेड़ पर अधिकरण हो गया। मधुर कलरव बहुत ही मधुरता से चेचा रहे हैं, और करते हैं तो बहुवचन हो गया। करते हैं क्रिया बहुवचन की है, और तो पक्षी भी बहुवचन लिखेंगे। पेड़ पर पक्षी मधुर कलरव करते हैं, तो लिखेंगे पेड़ पर, तो अधिकरण कारक में लिखेंगे वृक्षे। पक्षी, पक्षी ने, वृक्षे पक्षी ने। पेड़ पर पक्षी मधुर कलरव करते हैं, मधुरम कलरवम कुर्वन्ति। वृक्षे, पेड़ पर, पक्षी ने, पक्षी, मधुरम कलरव, मधुर कलरव कुर्वन्ति करते हैं। पेड़ पर पक्षी मधुर कलरव करते हैं। वृक्ष से अधिकरण कारक, पक्षी बहुत सारे, तो पक्षी, पक्षियों, पक्षी ने, तो बहुवचन हो गया करता। मधुरम कलरवम, मधुर कलरव क्या करते, मधुर कलरव करते हैं। और कुर्वन्ति, ये क्रिया हो गई, ये क्रिया होगी। तो वृक्ष पर या पेड़ पर पक्षी मधुर कलरव करते हैं, ये अनुवाद हो गया। संस्कृति मानव समाज की अति प्राचीन और अमूल्य निधि है। संस्कृति, संस्कृति मानव समाज की अति प्राचीन और अमूल्य निधि है। संस्कृति मानव समाज की अति प्राचीन और अमूल्य निधि है। क्या है, संस्कृति है, निधि है। क्या है, संस्कृति।
और किसकी, मानव समाज की। संबंध कारक कैसे है, अत्यंत प्राचीन और अमूल्य। संस्कृति मानव समाज की अति प्राचीन और अमूल्य क्या है, निधि है, निधि है। संस्कृति मानव समाज की अति प्राचीन और अमूल्य निधि है। तो लिखेंगे संस्कृति मानव समाज से अति प्राचीन है, अमूल्य से निधि अस्ति। संस्कृति ही मानव समाज से अति प्राचीन है, अमूल्य से निधि अस्ति। संस्कृति मानव समाज की अति प्राचीन और अमूल्य निधि है। इस प्रकार से हम अनुवाद करते हैं। नेक्स्ट देखिए, हम आज बगीचे में घूमने गए। हम आज बगीचे में घूमने गए। घूमने गए ये लंग लकार का वाक्य है। लंग लकार भूतकाल का वाक्य है। हम आज बगीचे में घूमने गए। हम आज बगीचे में घूमने गए। हम कर्ता आज के लिए अति यूज करेंगे। बगीचे में घूमने गए तो लिखेंगे हम के लिए वयम अद्य आज, उद्याने बगीचे में, भ्रमितुं घूमने के लिए, गच्छाम गए। वयम अद्य हम आज, उद्यानम बगीचे में, भ्रमितुं घूमने के लिए, गच्छाम गए। यहां पर अधिकरण कारक क्यों नहीं आया, क्योंकि एक तो तुम प्रत्यय से पहले कर्म कारक का प्रयोग किया जाता है और एक गम धातु के योग में भी कर्म कारक का प्रयोग किया जाता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। वयम अद्य उद्यानम भ्रमितुं गच्छाम, हम आज बगीचे में घूमने के लिए गए। राम के राज्य में लोग सुखी रहते थे। राम के राज्य में लोग सुखी रहते थे, सुखी रहते थे। राम के राज्य में लोग सुखी रहते थे तो लिखेंगे हम राम राज्य, अधिकरण का राम राज्य में, लोग जना बहुवचन, सुखी ने, राम राज्य, राम के राज्य में जना लोग सुखी ने, सुखी रहते थे। वसन, भवन लिख सकते हैं, ये अच्छा रहेगा। भवन होते थे। राम राज्य जना सुखी ने भवन, राम के राज्य में लोग सुखी हुए या सुखी होते थे, सुखी होते थे। रहते थे, यहां पर हम एवसन की क्रिया का भी प्रयोग कर सकते हैं। एवसन, रहते थे। राम के राज्य में लोग सुखी रहते थे, लेकिन एवसन से ज्यादा एभवन ठीक है। राम के राज्य में लोग ज्यादा सुखी रहते थे। तो विद्यार्थियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।